विकास हुआ है। जो अभी सेंसस का फिगर आया है उसमें लगभग 10% यहाँ के कृषि मजदूर बढ़े हैं, उनका कैसे विकास उनने किया है, यहाँ के नौजवानों का क्या विकास किया है। यहाँ जो विकास हुआ है एकमात्र बीपीएल परिवार। इधर दिल्ली में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी विकास यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विकास कार्य के बाद यात्रा की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। उनसे बात की हमारे दिल्ली संवाददाता विनीत कुमार ने। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज रमन सिंह जी विकास यात्रा शुरू कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर इस यात्रा को? देखिए, अगर विकास हुआ है तो यात्रा की जरूरत नहीं, और यात्रा हो रही है मतलब विकास नहीं हुआ है। विकास यात्रा का मतलब ये होता है कि विकास हुआ है, उसे हम जनता पहचान रही है, जनता को ज्ञात है कि हमारे यहाँ विकास हुआ। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, डॉक्टर, शिक्षक। और यदि यात्रा कर रहे हैं तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ है। वो जहां भी जाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक स्थान भी ऐसा नहीं होगा जहां हजारों की संख्या में लोग मांग नहीं करेंगे। जो स्वस्फूर्त अपने आप लोग परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रहे हैं और परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, बदलाव की मांग कर रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि लोगों का मन बन गया है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चेंज चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास। आसमान में बैठी चिड़िया गाती थी। आहा, दाल है तो बड़ ममहा थे वो। कावर नहीं ममहाई अध्यक्ष दीदी, एमा लहसुन और धनिया के सुगर फोरन जो दे। हाँ, फिर मेरी बेटी है बोलत रही से आप मन यहाँ हरा सब्जी घालू दे था। हाँ बनाथन ना, एदे आज बरबट्टी बनाए हन। फिर आज का देवत हो तुमन अंकुरित चना की पापड़। काली अंकुरित चना दे रहे हन, आज पापड़ देबो। त देर का बात के है, घंटी बाजे के। आज तो तुमन ला खाना नहीं मिले, काबर की आज तो खाना नहीं बने हैं। काबर नहीं मिली सरपंचिन काकी, ये तो हमार अधिकार है। ये लड़का मन ठीक कहा थे, स्वास्थ्य शिक्षा ये हर एक लड़का के अधिकार है। अरे कहाँ जाते हो? खाना तो होती बने हैं। संपूर्ण भोजन ही स्वस्थ शरीर और मानसिक विकास के आधार होते। हमन ला कल के भारत के नींव ला मजबूत बनाना है। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मैं शपथ लेती हूँ कि जब मेरी बहू गर्भ से होगी तो मैं उसके आराम का पूरा ख्याल रखूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं उसे आयोडीन नमक खिलाऊंगी और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दूंगी। मैं शपथ लेती हूँ अपनी गर्भवती बहू को पूरा पौष्टिक आहार दूंगी। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, अंडा, दूध और फल खिलाऊंगी। कुपोषण के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। आप सब भी शपथ लीजिए और इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए। 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। भारत में ही होती है पूजा।
पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इन दिनों मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जोरों पर है। प्रदेश के हर मतदान केंद्र में इन दिनों मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसके तहत मतदाता नई बन रही सूची में अपना नाम न केवल जुड़वा सकते हैं, बल्कि अगर पुराने कार्ड में नाम, आयु या पता गलत दर्ज है तो उसे भी सुधरवा सकते हैं। ईटीवी से खास बातचीत में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जनहित को देखते हुए पोलिंग सेंटर पर मौजूद अधिकारियों को शनिवार और रविवार को भी ड्यूटी में रहने को कहा गया है। उनका यह भी कहना है कि आम जनता निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सीधे संपर्क कर अपने कार्डों और अन्य समस्याओं की बाबत पूरी जानकारी ले सकती है। बात कांकेर की करेंगे, जहां मास्टर प्लान की 70 लाख रुपए की लागत से नए बाजार शेड का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल नए बाजार के टिकट निकट जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित है। नियमानुसार अदालत की सुरक्षा को देखते हुए लगभग 2 किलोमीटर दूर बाजार का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही के चलते न्यायालय के कार्य में बाधा आ सकती है। इसके अलावा डेली मार्केट के व्यापारियों को भी बाजार दूसरी जगह स्थापित होने पर खामियाजा भरना पड़ रहा है। ऐसे में नगर पालिका के इस निर्णय से व्यापारी भी मायूस हैं। नया मार्केट स्थल का जो चयन किया गया है और जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, उसका जो स्थल चयन हुआ है प्रशासनिक दृष्टि से निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत जगह को चयनित किया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि उस स्थल से ठीक बाजू में न्यायालयीन परिसर है, जहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित स्थान का चयन। अब देखिए, जैसे कि रविवार और बुधवार को वहाँ लगने का इन लोग जो तय किए हैं, उससे क्या हो रहा है, यहाँ का मार्केट बिल्कुल 2 ही दिन तो चलता है, बाकी दिन तो ठंडा रहता है। 2 दिन के अंदर ही हम लोग जो पैसा कमा लेते हैं। अगर वो 2 दिन वहाँ चला जाएगा तो यहाँ का मार्केट बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो ये समझो हम लोगों का रोजी रोटी बहुत नुकसान होगा। करीबन 70 लाख का बना हुआ है, इसमें हमारा 70 लाख का है। अगर और उसको सौंदर्यीकरण करना पड़े तो हम उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, ताकि शहर में जो बीचों बीच बाजार है उसमें आवागमन और पार्किंग का सुविधा को देखते हुए हम लोग नया बाजार। प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भारी गर्मी के चलते जहां पहले से ही लोग परेशान हैं, वहीं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र स्थित राजनाथ गांव जिला अस्पताल में भारी बदइंतजामी के चलते मरीजों का और भी बुरा हाल है। आलम यह है कि इस भारी गर्मी में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, वार्ड में लगा कूलर भी खराब है। इस संबंध में जब अस्पताल प्रशासक से बात की गई तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने ब्राउन शुगर के तस्करों को पकड़ने में कामयाबी पाई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गढ़वा से ब्राउन शुगर लाया जा रहा है, जिसके बाद अंबिकापुर पुलिस ने बस स्टैंड पर दबिश देते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही 200 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2 लाख रुपए आंकी जा रही है। बात कोरिया की करेंगे, जहां घोंगापानी नगर पंचायत में बीती रात 4 अज्ञात नकाबपोशों ने एक मकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही मकान मालिक द्वारा विरोध किए जाने पर लुटेरों ने उनके साथ जमकर मारपीट भी की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से,
ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने से स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं डरने से भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ध्यान रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सामान्य से 1/4 ज्यादा। 2. माँ का पहला गाढ़ा दूध अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसे फेंके ना, उसे बच्चे को जरूर पिलाएं। 3. बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। और 4. बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से स्तनपान के साथ साथ उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। खास खबर तब होती है जब कोई बात हो उसमें आम खबरों की भीड़ जो दिखाई अलग से। ऐसी ही खबरों को हम चुनते हैं और दिखाते हैं खास खबर। छत्तीसगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एम्स के बाद आज नया रायपुर में बनने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के नए भवन का शिलान्यास केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लव राजू के हाथों किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आईआईएम का नया कैंपस 600 करोड़ की लागत से 200 एकड़ में बनाया जाएगा। नए कैंपस को 30 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैंपस के आकार लेने के बाद आईआईएम के छात्र छात्राओं को आधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। नए कैंपस में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए मैदान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ऑडिटोरियम हॉल और एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी जो अन्य आईआईएम कैंपस से ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। कार्यक्रम के बाद सीएम ने कहा कि आईआईएम की भागीदारी से छत्तीसगढ़ का और अधिक विकास होगा। The people of Chhattisgarh and the chairman and director of IIM Raipur for giving me this opportunity for laying the foundation stone for the IIM. I would also like to thank the Honorable Chief Minister for all the support he's given for this institution. The UPA government has focused on higher education and has created 7 new IIMs, one of which is IIM Raipur. And we are hoping that in the coming years it will shape very well and be able to, work with the real problems that are here, real issues that are here, and be able to act as a resource base for providing solutions for the numerous issues that face this region. आज आईएम के भवन का आज विधिवत भूमि पूजन हुआ। केंद्रीय हमारे मानव संसाधन मंत्री यहाँ पे पहुंचे, राजू जी का मैंने स्वागत किया और एक 600 करोड़ की लागत का एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये इंस्टीट्यूट जल्द शेप लेगा और छत्तीसगढ़ उस बेहतर तरीके से उन बच्चों के लिए ये कैंपस 200 एकड़ का डेवलप होगा। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के आने से छत्तीसगढ़ के विकास में भागीदारी और उन युवकों का हम छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में, छत्तीसगढ़ की योजनाओं में, छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग हम
प्लानिंग कर रहे हैं, उस पे इन बच्चों का हम बेहतर। रायपुर में शनिवार को ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम के अलावा ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष जैन और छत्तीसगढ़ के डीजीपी रामनिवास भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने ईटीवी के इस प्रयास की सराहना की है। आपको बता दें कि प्रदेश भर से कुल 8 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया था, जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कृत किया गया। आज का यह आयोजन ईटीवी और मैं बधाई देना चाहूंगा जगदीश चंद्रा जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की और पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए आज ये अवसर चुना। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ मौजूद डीजी पुलिस को और पूरी उस टीम को जिन्होंने ये चयन किया। मुझे आज अच्छा लगा कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए, इस मिट्टी के लिए बेहतर काम किया है। और अच्छा आयोजन आपने किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखिए तिरछी नजर। भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने थपथपाई मध्य प्रदेश सरकार की पीठ का स्वास्थ्य के लिए भेजे जा रहे पैसे का प्रदेश में हो रहा है सही उपयोग। बच्चों के पोस्टर लगवाने से दरिंदों के टारगेट पर आ रही है मासूम। अर्चना जायसवाल ने सीएम शिवराज पर फिर साधा निशाना, सुषमा स्वराज पर भी किए कटाक्ष। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर में 4 विभागों के 27 अधिकारियों पर किया मामला दर्ज। बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उतरे सांसद सज्जन वर्मा, बोले सिंधिया सीएम बनेंगे तो होगा एमपी का कल्याण। दिग्विजय सिंह को देनी चाहिए राहुल गांधी को ये सलाह। और रायपुर में केंद्र पर बरसे भाजपा महासचिव अमित शाह, कांग्रेस पर लगाया सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। यूपीए सरकार को बताया घोटालों की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज और मैं हूं रजनी राय। भोपाल दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने मध्य प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई है। भोपाल में जेके हॉस्पिटल का लोकार्पण करने आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र द्वारा स्वास्थ्य के लिए भेजे जा रहे पैसे का सही उपयोग कर रही है। आजाद ने कहा कि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर खुशी है। और ये पैसा जो सरकारी अस्पताल को देना पड़ेगा तुरंत, ये पैसा हम केंद्रीय सरकार से राज्य सरकारों को एक साल एडवांस में देते हैं, ताकि कोई अस्पताल ये न कहे कि मेरे पास राज्य सरकार के पास पैसा नहीं था तो मैं अमुक अस्पताल को पैसा नहीं दे पाया, मैं एक उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे पाया, वो बहाना नहीं चलेगा। और मुझे खुशी है कि
मध्य प्रदेश की सरकार ने अच्छी तरह से उसका उपयोग किया है और अच्छी तरह से ये पैसा का आवंटन हो रहा है। मध्य प्रदेश में मासूमों के साथ हो रही हैवानियत पर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया। अर्चना जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिश्तों का राजनीतिकरण कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने पूरे प्रदेश में बच्चों के पोस्टर लगवाए हैं, जिससे बच्चियां अपराधियों की नजर में आ गई हैं। अर्चना जायसवाल ने सांसद सुषमा स्वराज पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज प्रदेश में केवल सांसद बनने आती हैं और उन्हें प्रदेश की महिलाओं की कोई चिंता नहीं। हम अपने बच्चे को पोस्टर में टांगते हैं, क्या मेरी लड़की को मैं लेके चलती हूँ आगे? मेरा कहना है कि कभी भी अपने बच्चों को राजनीति में यूज नहीं करना चाहिए। मेरा उनसे कहना था कि यदि आप भांजा भांजी बनाते हैं तो मैं 5000 वर्षों से यहाँ पर पारिवारिक संबंध नहीं थे सभी लोगों के। आपने कभी अपने रिश्तेदारी में कहा कि ये मेरी चाची है, हमें वोट, तो वोट के लिए बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं, भांजी बनाते हैं और उनका मामा बनते हैं, तो आप भांजियों की सुरक्षा की जवाबदारी ले। तो मैंने उनको कहा था सिर्फ पोस्टर में बेटी ले लेने से बच्चियां बच रही हैं। तो हमारे प्रदेश में इतने अपराध बढ़ रहे हैं कि अपराधियों की नजर हमारी बच्चियों पे पड़ चुकी है। विगत 3 साल में आप देखेंगे जब से पोस्टर पे बेटी टंगने लगी, अपराधियों की नजर पड़ गई और बच्चियों पर दुष्कृत्य की घटना बढ़ गई। आपके हिसाब से क्या जो महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं उनको बंद कर देना चाहिए या? मैंने कब कहा? मैं तो हमने किसी योजना में बोला कि मैं किसी की मामी हूँ या मैं किसी की दादी हूँ, मुझे वोट दीजिए कांग्रेस को। हमने बोला हम कांग्रेस के। मैं शिवराज सिंह चौहान से आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कितनी बच्चियों को वो देखने गए? कितनी जब वो मऊ में आए लौटे तो राऊ में 5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ था, घनसौर की बच्ची के साथ रेप हुआ, परसों भोपाल की बच्ची के साथ रेप हुआ। आप भोपाल में ही रह रहे हैं ना, आप मामा बनते हैं तो आपकी ड्यूटी भी होती है। मेरा ये कहना है, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, आप सोचिए हमारे घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, तो बच्चों की सुरक्षा की मुख्यमंत्री जो होगा उसी से मांग करनी पड़ेगी मुझे। मैं उनको कह रही हूँ आप बच्चियों को भी पकड़िए, परंतु बच्चों की सुरक्षा में भी आगे आइए। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ आया आप, ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्राइम ब्यूरो का, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बता रही है। यदि आप भी नहीं बोल रहे और मैं भी नहीं बोलूं तो पेपर रोज के आपको दृष्टिगत कर रहे हैं कि फ्रंट पेज की रोज न्यूज ये हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रदेश का भला होगा और दिग्विजय सिंह को, राहुल गांधी को इस बारे में सलाह देना चाहिए। ये कहना है कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा का। शाजापुर में मीडिया को दिए इस बयान से एक बार फिर कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। रेलवे बोर्ड में मेंबर बनाने को लेकर सामने आए रिश्वत कांड को लेकर कांग्रेस सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी बेबाक राय रखी। एमपी लोकायुक्त ने इंदौर के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सहकारिता विभाग, नगर निगम और बैंकों के कुल 27 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इन चारों ही विभागों के अधिकारियों पर आरोप है कि सभी ने एक बिल्डर को फायदा पहुंचाने की नीयत से नियमों को ताक पर रखा। आगे देखिए जिंदगी लाइव। हमें दें इजाजत। नमस्कार। एक माँ हूँ। हर वक्त इम्तिहान लेती जिंदगी से लड़कर अपने बच्चे के बेहतर कल के लिए मैंने अपना आज कुर्बान किया है। मुझे घर को संभालना भी है और घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं। रसोई के राशन का बजट भी बनाना है और बिजली का बिल भी जमा कराना है। बच्चे को माँ का दुलार तो देना ही है, पर जरूरत पड़ने पर पिता की डांट भी। उसे खाना भी खिलाना है, शाम को घुमाने भी ले जाना है। मुझे ही उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना है। एक माँ होते हुए पिता का फर्ज भी निभाना है। मेरी जिम्मेदारी बांटने वाला कोई नहीं, मेरी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैंने सीख लिया है लड़ना, अपने आंसुओं को पीना, अपने जख्म छिपा लेना। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे को दुनिया की वो हर खुशी दूं जिससे उसे पिता की कमी कभी महसूस न हो। मगर कितनी भी कोशिश कर लूं, उस सवाल से नहीं बच पाती जो हर रोज अपने लाडले की आंखों में देखती हूँ। वो नन्ही आंखें जो हर वक्त मुझसे पूछती हैं, मम्मी मेरे पापा कहाँ हैं, वो कब आएंगे। इस सवाल के साथ हर उस महिला को जीना पड़ता है जिसे हम आज की दुनिया में सिंगल मदर कहते हैं, जो अपने बच्चे को अकेले पालती है।
जो अपने बच्चे को ममता का आंचल भी देती है और पिता का अनुशासन भी। आज जिंदगी लाइव में हम आपको ऐसी ही कुछ माओं से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्हें जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां पहुंचकर पति का साथ छूट गया। एक पल को लगा कि सब खत्म हो गया, मगर इन्होंने हार नहीं मानी और अपने बच्चे की जिंदगी में माँ और पिता दोनों की भूमिका बखूबी निभाई। क्या ये एक मुश्किल काम है? आइए जानते हैं अपनी मेहमानों से। अर्नब ने जब इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा था, तभी ज्योति को अपने पति से अलग होना पड़ा। जो वक्त हर माँ अपने नवजात बच्चे के साथ बिताती है, ज्योति और अर्नब को वो वक्त भी नसीब नहीं हुआ। बच्चे की जिम्मेदारी अकेले ज्योति के कंधों पर जो आ गई थी। वो अर्नब को घर पर छोड़ काम पर जाती, लेकिन ऑफिस में मन नहीं लगता। एक तरफ एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ रोजमर्रा की जद्दोजहद। हालात से बेबस ज्योति डिप्रेशन में चली गई और अपनी और अपने जिगर के टुकड़े की जिंदगी खत्म करने की कोशिश भी की। ज्योति, समझ नहीं आ रहा आपसे कैसे बातचीत शुरू करूं। ऐसा क्या हो गया कि अर्नब के जन्म से पहले ही आपको अपने पति से अलग होना पड़ा? रिचा, बहुत रीजंस होते हैं। कई बार इतने सारे रीजंस आ जाते हैं कि आपको खुद को नहीं पता लगता है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज, यस, नो डाउट, एंड उसके अलावा ही फाउंड समबडी बेटर देन मी। पर अर्नब का जन्म होना, I mean, किसी भी माँ के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट होता है, आई थिंक, यू नो, व्हेन शी बिकम्स अ मदर। उस वक्त एक तो आप एकदम अकेली, जो इमोशनल पार्ट है शायद उसको ठीक से आप नहीं देख पा रही होंगी, क्योंकि उस खुशी के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास भी आपको आ रहा होगा जो आपको अकेले निभानी थी। अब रिचा, टू बी प्रिसाइज, मेरे को एहसास नहीं आ रहा था उस समय, क्योंकि मुझे ही खुद को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। राइट, आप कोर्ट केसेस में जाते हैं, आप प्रेग्नेंट है, 8 months प्रेग्नेंट है, एंड देन बच्चे पे क्या असर हो रहा है, आपको क्या एहसास हो रहा है, आपको लग भी रहा है कि आप प्रेग्नेंट है, आप जॉब भी कर रहे हैं, एंड देन देयर इज अ मेंटल ट्रॉमा, बहुत ही ज्यादा उथल पुथल दिमाग में चल रही है। आई वॉज गोइंग अंडर डिप्रेशन एज वेल, सो इट वॉज लाइक क्रेजी। मेरे को खुद को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब I wanted that the child should not come, बेबी नहीं आए, क्योंकि it was difficult. अब आपको बचपन से जो संस्कार दिए जाते हैं, सिंगल मदर, it's हमारे लिए जैसे अब मेरे लिए नहीं है, उस समय सिंगल मदर का मतलब oh my God, तो होता है difficult, yes. How did you cope up? कैसे मैनेज किया? कोप अप में रिचा, मैं ये बोल सकती हूँ कि माई फैमिली वॉज देयर, थैंक्स टू माई फैमिली। आपको फैमिली से भी अगर इतनी सपोर्ट नहीं मिल पाती है, देन योर फ्रेंड्स आर देयर। जो आपकी उस समय मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है, माई सिस्टर वॉज अ बिग सपोर्ट टू मी, माई एल्डर सिस्टर, हु वॉज लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, आई वॉज नॉट इवन रियलाइजिंग इट। अर्नब के पैदा होने के बाद में भी मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ जब व्हेन अर्नब वाज 1 month or 2 months old and I was just lying on my bed, I was on maternity leave, और मेरी बॉडी ही बिस्तर में सिंक होती चली गई थी। तो मुझे लगा ये हो क्या रहा है, मैं एकदम से घबरा के उठी। घबरा के उठने के बाद एंड आई कॉल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड्स। उसने मुझे बोला कि ज्योति, दिस इज अ साइन ऑफ अ डिप्रेशन। तो मैंने कहा नहीं यार, पागल है, डिप्रेशन अब तो नहीं, सब अब ठीक हो रहा है सब कुछ, अब आई एम टेकिंग केयर, मैं अच्छे से अपने बेटे को ध्यान में रख रही हूँ। बट देन शी एडवाइज्ड एंड देन आई वेंट टू द डॉक्टर। डॉक्टर सेड दैट यू नीड अ काउंसलिंग। अगर मैं फाइनेंशियल फ्रंट पर पूछूं, क्या हालत थी उस वक्त जब आप अलग हुई और जब अर्नब हुआ और आप उसको संभालना था अकेले? मेरे अकाउंट में 16 रुपए थे
आई गॉड, डोंट टेल। मैं उस समय जॉब करती थी, मैंने हमेशा से जॉब करी है। मेरा जो